पिछले सवा महीने से संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क जिस तरह की मुश्किलों, जिस तरह की परेशानियों से वो जूझ रहे हैं, उनके ऊपर कई तरह की एफआईआर दर्ज की गई हैं, बिजली चोरी का आरोप लगाया गया। इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक खबर आज उनके लिए राहत भरी आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। ज़ियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था और वहां पर न सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक की बात कही गई थी इनकी याचिका में, बल्कि यह कहा गया था कि उनके ऊपर जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई हैं उनको रद्द किया जाए। और दूसरी मांग की गई थी कि तमाम एफआईआर्स को क्लब कर दिया जाए, तमाम एफआईआर्स को मिला दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने इन दोनों मांगों के बजाय सिर्फ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई और बाकी जो दो उनकी मांगे थी कि तमाम एफआईआर को एक कर दिया जाए और दूसरा कि एफआईआर रद्द कर दिया जाए, उसको स्वीकार नहीं किया है। और ये कहा है कि आपको सहयोग करना होगा पुलिस का। अगर पुलिस आपसे कोई बयान लेना चाहती है, आपसे जानकारी जुटाना चाहती है, तो जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई हैं उसमें आपको जांच अधिकारी के सवालों का सामना करना आपको पड़ेगा। ये जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जो प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया, उसके मुताबिक भी अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है तो डायरेक्ट बहुत ही कम होता है कि कोर्ट उसको रद्द करने का ऑर्डर दे। उसमें उसको ख़त्म करने का तरीका यही होता है कि उसमें निष्पक्ष जांच हो और जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उसका बयान लिया जाए, उसके खिलाफ जो साक्ष्य हैं उनको जुटाया जाए। और अगर उसके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है, जैसा कि इनके ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने दंगा भड़काया, दंगा भड़काने का आरोप लगाया गया, लेकिन जिस वक्त वहां पर दंगा हुआ है ये वहां पर मौजूद नहीं थे। तो ये कई ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जांच अधिकारी के ऊपर भी डिपेंड करता है। और जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में हैं, एक के बाद एक जो एफआईआर दर्ज की जा रही है, खासतौर से ज़ियाउर रहमान बर्क के खिलाफ, तो टारगेट पर हैं वो योगी के। और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि दूसरा आजम खां बनाने की कोशिश ज़ियाउर रहमान बर्क को की जा रही है। तो इंसाफ मिल पाना ये अभी जो है बहुत पहले होगा, इस तरह की बात कह पाना अब ये देखने वाली बात होगी कि हालांकि गिरफ्तारी पर रोक लगी है तो अब संभल में ज़ियाउर रहमान बर्क रह सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे तक ज़ियाउर रहमान बर्क संभल नहीं गए थे। अभी 3 दिन पहले जो एक डेलीगेशन गया था वहाँ पर मुआवजा बांटने के लिए समाजवादी पार्टी का, उस डेलीगेशन के साथ ज़ियाउर रहमान बर्क संभल पहुँचे थे और कल उनकी वालिदा की तबीयत काफ़ी ख़राब बताई गई, जिसको लेकर वो सोशल मीडिया में लोगों से दुआ की अपील भी करते हुए नज़र आए। तो इन तमाम चीज़ों के दरमियान एक बड़ी राहत वाली खबर जो है वो ज़ियाउर रहमान के लिए सामने आई है। तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए लोगों को भड़काने का जो आरोप लगाया गया था सपा के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क के ऊपर, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अरनेश कुमार केस के तहत थोड़ी राहत दी है। इसमें 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में सामान्य तौर पर गिरफ्तारी नहीं करने का आदेश दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सभी एफआईआर को क्लब करने के साथ सुनवाई करने तथा दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग अस्वीकार कर दी है। सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल कर एफआईआर रद्द किए जाने की मांग की थी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता की खंडपीठ ने सपा सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क की याचिका को निरस्त करते हुए दिया है। याचिका पर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता AK सण ने पक्ष रखा था। इसके साथ ही एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस चौकी को लेकर के विवाद बना हुआ है, 5 दिन के अंदर अंदर इतनी तेज़ यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि इस चौकी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जब से ये दावा किया है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ की है, तो उसके बाद अचानक यहाँ पर काम बढ़ा दिया गया, काम तेज़ कर दिया गया, ज़बरदस्त लेबर लगाई गई और 5वें शाम होते होते इस पर लैंटर डाल दिया गया ताकि कोई कोर्ट ना जा सके। अगर कोई कोर्ट जाता है, अगर स्टे भी होता है इसके बनाए जाने पर, क्योंकि हालांकि अभी तक कोई कोर्ट नहीं गया है इस मामले को लेकर, उल्टा डीएम और पुलिस अधिकारियों के ज़रिए, एसपी के ज़रिए कल एक बाइट दी गई मीडिया में और ये कहा गया कि जो लोग इसके पेपर लेकर के आए थे उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी, क्योंकि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी के साथ खिलवाड़ किया है। अब सवाल यही खड़ा होता है, क्या पुलिस इस चीज़ को मान रही है, प्रशासन ये मान रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है और वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई और कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि
इसमें वक्फ प्रॉपर्टी के खेल में कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मुसलमान खुद शामिल हैं, जिनके ज़रिए इनकी रजिस्ट्रियाँ करा ली गई हैं, अपने नाम बैनामे करा लिए गए हैं फर्जी दस्तावेज़ों के ज़रिए कुछ खिला पिला करके, और फिर उसकी ख़रीद फरोख्त जारी है। तो ये पूरी तरह से इल्लीगल है, गैरकानूनी है। और इसी बात का हवाला कल डीएम और एसपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था और ये कहा था कि जब एक बार वक्फ कोई प्रॉपर्टी हो जाती है तो उसको बेचा नहीं जा सकता। जिस तरह के पेपर सामने आए हैं तो उसकी वजह से ये साबित हो गया है, और जो एक कमेटी बनाई गई थी उसने भी ये रिपोर्ट दी है कि इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को बेचा जा रहा है, बेचा गया है, तो जो गैर कानूनी है।